नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं ये मेरी अपनी खुद की स्टोरी है और वो पूरी की पूरी जो जर्नी मेरी रही है ट्रेडिंग की 3 साल की। जनरली मैंने भी ज्यादातर लोगों की तरह लॉकडाउन के ही समय से स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ था और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। इस शुरुआत के लगभग 4-5 महीने मैंने स्टॉक्स में ट्रेड किया और इन्वेस्ट किया। इसके बाद फिर अचानक से मैंने एक दिन मैं डेली स्टॉक्स के जो रिव्यू होते थे, जो उनकी एनालिसिस होती थी, वो मैं यूट्यूब वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखता था, जहां से मैं ये देखता था कि कौन सा स्टॉक मुझे खरीदना चाहिए। ज़्यादातर उसमें जो वीडियोस बनते थे वो पेनी स्टॉक के ऊपर बनते थे दोस्तों। लेकिन उस समय क्या था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और मैंने जहां भी इन्वेस्ट किया मैक्सिमम मेरे स्टॉक्स में मुझे प्रॉफिट हुआ और बढ़िया प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि यार ये जगह अच्छी है, यहाँ पर पैसा बन सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। मैं मेन जो स्टोरी है मेरी एक वीक की, पूरी जर्नी में से एक वीक की एक ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो गलती मैंने की, वो गलती मैक्सिमम बिगिनर ट्रेडर करते हैं अपनी लाइफ में और उससे वो सीखें। डिमोटिवेट करने के लिए दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो जो मैं स्टोरी बता रहा हूं ना, उस फेज से मैं भी बाहर आकर निकल करके आया हूं और आज मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। दोस्तों, होता क्या है, ये बात लगभग 2 साल पहले की है। 6-7 महीने में मुझे हो चुके थे स्टॉक्स में ट्रेड करते हुए। और एफएनओ के बारे में मैंने कहां से पता चला मुझे कि एक दिन ऐसे ही मैं स्टॉक्स का रिव्यू एनालिसिस देख रहा था, अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कितना भी कर सकते हैं। अब वो वीडियो देखने के बाद मैं उसका थंबनेल मुझे दिखा था। इसके बाद मुझे लगा यार ये क्या चीज है, ये तो कुछ अलग ही मतलब है। यहाँ मैं रोज 200-400 रुपए बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, ये कह रहा है कि पैसा 10 गुना हो जाएगा। अब वहां पर मैंने दोस्तों उस वीडियो को देखा। उस समय में ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं थे, लॉकडाउन के बाद से आने शुरू हुए थे। पिछले लगभग 1.5-2 सालों से इस ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर, इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अगले ही दिन मैं तुरंत ही जाकर के एफएनओ का जो सेगमेंट होता है अपने डीमैट अकाउंट में वो ऑन करता हूं मैं और वहां से ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया। 6-7 महीने हो चुके थे और ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको लगभग 2 साल पहले की है। और तब तक मैं मेरा जो कैपिटल था वो मैं 3-4 बार वाइप आउट कर चुका था, जीरो हो चुका था मेरा कैपिटल। अब होता क्या है कि मैं पैसे अरेंज करने के बारे में सोच रहा था कि कहां से पैसा अरेंज हो, और मैं ये सोच रहा था हमेशा कि अब मुझे काफी जानकारी हो चुकी है, काफी नॉलेज हो चुका है स्टॉक मार्केट के बारे में और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो मैं सोचता था कि कहीं से भी पैसा अरेंज हो जाए, चाहे वो लोन ही हो जाए, चाहे इंटरेस्ट पर मुझे कहीं से मिल जाए, मैं धीरे धीरे डिसिप्लिन में काम करूंगा, कम लॉट्स पर काम करूंगा और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, और ये ज्यादातर जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ऐसा ही कुछ थिंकिंग रखते हैं। जो दोस्तों 4-5 दिन ऐसे ही बीता, मैं परेशान था कि पैसा कहीं से अरेंज करना है और अचानक से एक दिन मेरे पास फोन आता है बजाज फाइनेंस का कि सर आपका कुछ लोन अमाउंट है जो कि अप्रूव हो सकता है अगर आप चाहें तो। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मुझे लगा यार कि ये तो मतलब हाथ में लड्डू, बिना मांगे हाथ में लड्डू देने वाली जैसी बात हो गई। मैंने तुरंत ही बोल दिया कि ठीक है भाई, कर दीजिए। अब उन्होंने कहा कि आपको कुछ देर में आपके मेन ब्रांच से, नियरेस्ट ब्रांच से फोन आएगा और वहां पर आप उनसे बात कर लीजिए, सारी डिटेल्स आप दे दीजिए दोस्त सर, और आपका लोन कुछ देर में अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मैं सुबह से ही फोन अपने हाथ में लेकर बैठा था कि कब फोन आए और कब मेरा जो है लोन का अप्रूवल हो और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए। लगभग 5-6 घंटे मैंने वेट किया और शाम को मुझे फोन आया बजाज फाइनेंस का, मेरे नियरेस्ट ब्रांच है, जो कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से रहने वाला हूं। दोस्तों, फोन आया कि सर ऐसी सी बात है, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। मैंने तुरंत ही उनसे बात किया, सारी डिटेल्स दी और इसके बाद लगभग शाम को 8 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, अगले दिन था वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन मैंने बिल्कुल ही ये रूल बनाया हुआ था कि मैं बिल्कुल बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा और अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं टर्मिनल क्लोज करके बाहर चला जाऊंगा और उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे करूंगा। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि जब मैंने मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मैंने पहला ट्रेड लिया। पहला ट्रेड मैंने 10 लॉट पर लिया था दोस्तों, और जो पहला मैंने ट्रेड लिया उसमें लगभग मुझे 7-8 हजार का लॉस हो गया और मैं निफ्टी में मैंने लिया था, तुरंत ही मैंने एग्जिट कर गया। दोस्तों, इसके बाद कुछ देर तक तो मैं बैठकर यही सोचता रहा कि आज ट्रेडिंग बंद कर देता हूं, आज मुझे लॉस हो गया है, मैंने यही डिसिप्लिन बनाया था, यही रूल बनाया था, इसको फॉलो करना है। बट
कुछ और ही था होना। और उस दिन हुआ क्या कि मैंने 5-10 मिनट वेट करने के बाद एक और ट्रेड ले लिया, और उस ट्रेड में दोस्तों अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ, लगभग 70,000 प्लस का कुछ ऐसे ही प्रॉफिट हुआ था। मुझे इतना याद है दोस्तों एग्जैक्टली कि अगले दिन ब्रोकरेज सब कुछ काट करके मेरे अकाउंट में 2,19,000 रुपए आ चुके थे। दोस्तों मैं इतना ज्यादा खुश था कि यार ये तो पैसे भी रिकवर हो गए और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो गया है, और कहीं ना कहीं एक इशारा है कि अब कम से कम मैं अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करूं, डिसिप्लिन में काम करूं, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके काम करूं। इसलिए अब तो कम से कम मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद होता क्या है, अगले दिन था एक्सपायरी के दिन मैंने ये रूल बना लिया था कि मैं 10 लॉट पे काम करूंगा, 10,000 का मेरा रिस्क होगा। अगर मेरा लॉस हो गया मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और बाहर चला जाऊंगा दोस्तों। लेकिन अगले दिन फिर से मैंने जैसे ही बैंक निफ्टी में पहला ही ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी 5 मिनट के अंदर में 100 पॉइंट नीचे गिर गया, और निकलते निकलते मेरा लगभग 15,000 का लॉस हो गया उसमें। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, मैंने फिर से वही दोबारा काम किया कि कुछ देर बैठकर वेट किया, खुद को कंट्रोल किया कि ट्रेडिंग नहीं करनी है, बाहर चले जाता हूं और घूमता फिरता हूं, जो पैसा गया है वो तो प्रॉफिट में से ही गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, और इस बार अगर लॉस हो गया तो बंद कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हर बिगिनर ट्रेडर करता है कि पिछले वाले लॉस को कवर करने के लिए वो पूरा का पूरा कैपिटल लगा करके ट्रेड लेता है कि थोड़ा सा भी मेरे डायरेक्शन में चला तो मेरा कुछ ना कुछ तो अच्छा खासा लॉस कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो माइनस में रहेगा उसको मैं अगले दिन के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि मेरा दूसरा ट्रेड भी लॉस में चला गया, और अच्छा खासा 2 ट्रेड मिलाकर मेरे 50-60 हजार के लॉस हो गए थे। अब दोस्तों दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो आ ही रहा था कि ट्रेडिंग बंद कर देनी है, आज का मेरा जितना पिछले दिन का प्रॉफिट था वो तो जा चुका है अब। लेकिन दोस्तों फिर से मैंने ट्रेड किया, और दिन भर रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करते करते शाम के 2 बजे तक मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा जा चुका था, और मेरे जो एग्जैक्ट अमाउंट बचा हुआ था वो 62,000 के लगभग बचा था दोस्तों। इसके बाद लगभग 2 बजे से 2:45 तक बिल्कुल मैं परेशान था एकदम कि एक तो EMI भी भरनी है, ये सारी चीजें अब कैसे होंगी। और अचानक से होता क्या है कि 2:45 पर एक ट्रेड मुझे दिखता है, एक प्रीमियम मुझे दिखता है जो कि 60 रुपीज पर बैंक निफ्टी का ट्रेड कर रहा था। इसके बाद मैंने तुरंत ही उसको बाई कर लिया, और दोस्तों फिर से मेरे लक ने साथ दिया, और वो प्रीमियम 60 रुपीज से टोटल चला गया 300 के ऊपर, और मैंने 300 प्लस पर उसको एग्जिट किया। और आज भी मुझे याद है कि उस दिन मेरा जो कैपिटल था वो 3 लाख के लगभग हो गया था प्रीमियम काट करके। दोस्तों मैं फिर से बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो कम से कम मार्केट क्लोज होते होते मेरा जो लॉस था वो कवर हो गया, और फिर से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है आज। लेकिन अब अगले दिन तो मैं 100% रूल्स को फॉलो करूंगा अब कम से कम, क्योंकि ये बार बार मुझे एक इशारा मिल रहा है कि भाई अब कम से कम तू खुद को कंट्रोल कर ले, अब कम से कम ऐसा गलती मत कर कि तेरा पूरा कैपिटल चला जाए। दोस्तों अगले दिन फ्राइडे के दिन फिर से मैं ट्रेडिंग में आया, और मैंने ये रूल बनाया हुआ था कि 10 लॉट पर मैं ट्रेड करूंगा आज। अगर मेरा 10,000 का लॉस हुआ आज फिर से मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। दोस्तों उस दिन तो मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, 10,000 मैंने लगाए 10 लॉट पर, और मेरा लॉस हो गया 10,000 का। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद की और बाहर चला गया घूमने के लिए, और दिन भर मैंने टाइम पास किया इधर उधर कि कम से कम मार्केट क्लोज हो जाए, इसके बाद ही मैं रूम पर जाऊंगा। इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट मंडे आता है। 2 दिन से एकदम भूखा प्यासा मैं बैठा था कि ट्रेडिंग करनी है, पैसा बनाना है, कल तो लॉस हो गया, आज प्रॉफिट में निकलना है। अब होता क्या है दोस्तों कि मंडे के दिन मैंने एक ट्रेड लिया पहला निफ्टी में। मैं जनरली बैंक निफ्टी में केवल थर्सडे को ही ट्रेड करता था, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, 5-5, 10-10 रुपए के प्रीमियम। उस समय मैं देखता था कि अगर अच्छी खासी रैली मिल जाती थी, एक 1 साइडेड मूव आ जाता था मार्केट में, तो 5 रुपए 10 रुपए के प्रीमियम 300, 400, 500 चले जाते थे। दोस्तों मंडे को मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया। निफ्टी में मैंने जो ट्रेड लिया उसमें मुझे पहले ही ट्रेड में फिर से लॉस हो गया। अब वहां पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मंडे को भी लॉस हो गया, फ्राइडे को भी लॉस हो गया था, ये 2-2 दिन कंटिन्यूअसली मुझे लॉस हो गया है। इस तरीके से तो मेरे जितने प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे, आज मुझे इसको कवर करना है। और मैंने दोस्तों फिर से एक बार और ट्रेड किया, और उसमें मैंने लगभग 25 लॉट पर काम किया, और उसी दिन उस ट्रेड में मुझे फिर से अच्छा खासा लॉस हो गया। कुछ 30-35 पॉइंट तक मैंने एसएल नहीं काटा और लॉस होता गया,
अच्छा खासा लॉस हो गया। दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि कुछ देर मैं वेट किया, लेकिन तब तक मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, और कहीं ना कहीं ऐसे लॉसेस के बाद आप भूल जाते हैं सारी चीजें कि मुझे पैटर्न पर काम करना है, मुझे लॉस हो गया आप क्लोज कर देना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं रहती हैं। अब होता क्या है, मैं फिर से रिवेंज ट्रेडिंग में कूद गया और लॉस कवर करने के लिए बार बार मैं क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के ट्रेड लेने लगा, और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास इतना पैसा रह ही नहीं गया कि मैं एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकूं, इसलिए मैं एकदम आउट ऑफ द मनी जाकर के ट्रेड लेने लगा जहां पर प्रीमियम बढ़ते ही नहीं थे। और ऐसा कर करके उस दिन दोस्तों मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 लाख का मेरा जो कैपिटल था वो एक दिन के अंदर में, लगभग 4-5 घंटे के अंदर में मेरा पूरा कैपिटल घट करके 17,000 आ गया था। और मैं एकदम पूरी तरह परेशान हो गया कि ये तो मतलब हद हो गई, पूरा का पूरा कैपिटल चला गया। और अभी उसमें से मेरा ब्रोकरेज जाना बाकी था दोस्तों, और टैक्सेस कटने बाकी थे। अगले दिन जब मैं ट्यूसडे को उठा सो करके, और सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैं ऐसे ही पूरी रात किसी तरह गुजरी, और सुबह जब मैं उठ करके देखा जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आया हुआ था मेल में, उसमें दिखाया मेरा कैपिटल टोटल 8,000 कुछ रुपए बचे थे बस। दोस्तों इतना ज्यादा परेशान था मैं कि मतलब उसके लिए आप वर्ड में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा से एक ट्रेडर गुजरता है जब वो अपनी लॉस के फेज से गुजर रहा होता है। दोस्तों ये स्टोरी बताने का केवल मेरा इतना ही उद्देश्य था कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं तब तक इस तरीके की चीजों में मत फंसिए कभी भी। और मैं आगे की जो मेरी जर्नी है और उसके पहले की जो जर्नी है मेरी, सारा का सारा मैं एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा और उस वीडियो को यूट्यूब पर डालूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो दोस्तों, कुछ सीखने के लिए मिला हो कि मैं कैसे अगले वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने इन सारी साइकोलॉजीज को ठीक किया, मैंने अपने ऊपर वर्क किया, कैसे मैंने अपने इमोशंस के ऊपर वर्क किया और उसको कंट्रोल करना सीखा, ये सारी चीजें दोस्तों डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोस मैं जो भी आपके लिए बनाता हूं, कंटेंट अच्छे अच्छे लाता हूं कि ट्रेडिंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको साइकोलॉजी पर कैसे वर्क करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने हैं, लॉसेस को कैसे छोटे छोटे कट करने हैं और प्रॉफिट्स को बढ़ा कर लेना है। दोस्तों इस सब के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं, शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूं दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो वहां पर मैं डेली आपको लेवल्स दूंगा दोस्तों, मार्केट के जो भी लेवल्स हैं, मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये सारी चीजें मैं फालतू के ये सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा कि आप खरीदिए बेचिए, ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं आप लेवल्स देखिए, बस आप सीखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में कैसे एनालिसिस की जाती है, किस तरीके से आप अपने एनालिसिस, जब तक देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मार्केट में आप सक्सेसफुल ट्रेडर उसी दिन बन पाएंगे जब आप अपनी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों किसी का इंडिकेटर ले लीजिए या दूसरे का सेटअप ले लीजिए, किसी की स्ट्रेटजी, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर है, आप दूसरे की स्ट्रेटजी जब तक यूज करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। वो सेटअप, वो स्ट्रेटजी उसी ट्रेडर के लिए काम कर सकती है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हैं तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी कोई खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, खुद का सेटअप बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए दोस्तों, और उसी के ऊपर आप थोड़ा भी उससे इधर उधर मत जाइए। मैं 100% लिख कर देता हूं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको ऐसी ही वीडियोस में बनाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।